तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कार्य के बारे में, महिला कर्मचारी के क्या कार्य होंगे, ड्यूटी टाइम के बारे में, वेतन और भत्तों के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फायदे क्या होंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कट ऑफ के बारे में और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिजल्ट डेट के बारे में। आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम क्या होता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सरकारी भाषा में क्लास 4 एम्प्लॉय या ग्रुप डी कर्मचारी कहा जाता है। ये सरकारी कार्यालयों में बुनियादी व्यवस्था संभालते हैं, यानी बेसिक संभालते हैं, यानी बेसिक वर्क संभालते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या होगा कि पहला काम है इनका कि ऑफिस से जुड़े काम करना। जैसे ऑफिस से जुड़े काम क्या है कि फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाना, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाना, यानी जहां पर आप रहते हैं वहां फोटोकॉपी करवा के लाना या फिर आपके ऑफिस में ही फोटोकॉपी करना। ऑफिस के अंदर चपरासी से जुड़े काम करना, ये भी क्लास 4 के है। आप इसे समझ सकते हैं कि क्लास 4 एम्प्लॉय चपरासी से थोड़ा बड़ा हो सकता है या चपरासी के बराबर हो सकता है। ठीक है, और अधिकारियों को फाइल या कागज देना। दूसरा काम है सफाई या रख रखाव करना। क्या करे, कड़वा है पर सच है। क्या करे कि ऑफिस कमरे और बरामदे की सफाई भी करवाई जा सकती है। अगर वहां पर चपरासी नहीं हो तो आपको यह काम करना पड़ सकता है। फर्नीचर टेबल कुर्सी की देखभाल करनी है, पानी शौचालय आसपास की सफाई भी आपको करनी पड़ सकती है। ये तीसरा काम रहेगा पानी चाय आदि की व्यवस्था करना। ऑफिस में पानी की व्यवस्था करना, चाय पानी लाना जहां आदेश हो, और मीटिंग के समय व्यवस्था संभालना, यानी खाना वानी भी लाना जा सकता है आपके द्वारा, यानी आपको बेसिक काम करने हैं। चौथा काम है स्कूल में 4th ग्रेड का काम ये रहेगा कि अगर पोस्ट आपकी स्कूल में मिल जाए तो आपके बल्ले बल्ले है, पहली बात। तो दूसरी बात है कक्षाओं और परिसर की सफाई करनी पड़ सकती है आपको यदि चपरासी ना हो। और बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्कूल की सामान्य देखरेख आपको ही करनी है और कार्य लिस्ट आपकी मदद करनी है, यानी कोई काम कर रहा है, कोई कागजी काम कर रहा है तो इसमें आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, पांचवा, अस्पताल में यदि आपकी ड्यूटी है तो क्या काम होगी, वार्ड की सफाई करनी पड़ सकती है। मरीजों को स्ट्रेचर व्हील चेयर में मदद करना, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना पड़ सकता है। और दवाई या फाइल इधर उधर पहुंचाना भी आपका काम हो सकता है, यानी बेसिक काम है, आगे पीछे यही काम है। अब देखते हैं महिला 4th ग्रेड कर्मचारी के क्या कार्य हैं कि वे सभी काम जो पुरुष करते हैं। ज्यादातर ऑफिस, स्कूल, अस्पताल में पोस्टिंग भारी काम महिलाओं को आमतौर पर नहीं दिया जाता। समय तय स्थिर नौकरी, यानी लगभग वही काम दिए जाएंगे जो पुरुष व्यक्ति को दिए जाएंगे, वही महिला जो पुरुष को दिए जाएंगे वही महिलाओं को भी दिए जाएंगे रहेगा। तो ड्यूटी टाइम सामान्य से 9:30 से 5:30 का रहेगा और रविवार सरकारी छुट्टियां भी लागू होंगी, या फिर 10 बजे से होगा। 10 बजे से लेकर आप 4 बजे तक भी देख सकते हैं यदि आप स्कूल में हैं तो। आगे चलते हैं, हम आगे बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सैलरी। ये अनुमानित सैलरी है। प्रारंभिक वेतन 18,000 समथिंग से लेकर 22,000 प्रति माह, यानी ये है प्रोबेशन पीरियड के बाद में। प्रोबेशन पीरियड से पहले लगभग आपको 13,000 रुपये दिए जाएंगे। समय के साथ डीए और एचआरए प्रमोशन भी मिलेगा। और 4th ग्रेड नौकरी के अब फायदे देखते हैं। तो 4th ग्रेड नौकरी एक स्थायी सरकारी नौकरी है। ये कम तनाव वाली है क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। आपको जो काम बोला है वो कर लो नक्की। समय पर आपको सैलरी मिलेगी, पेंशन की भी सुविधा मिलेगी। और महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित नौकरी है क्योंकि एकदम आसान काम है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, यानी राजस्थान 4th ग्रेड कर्मचारी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। ये ऑफिशियल नहीं है, पहले ही बता दूं, ये एक्सपेक्टेड है। तो जनरल की 75 से 80 और फीमेल की होगी 72 से 75। इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि लगभग आप -5 भी कर लें इन सभी में तो लगभग हो जाएगी 70। 70 में जनरल में लगभग आपका आसान है, लगभग हो सकता है। ठीक है, चांस है। ओबीसी की रहेगी 70 से 75 और फीमेल की रहेगी 67 से 70 और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 70 से 73, थोड़ी सी ओबीसी से कम रहेगी और 66 से 70 के बीच में रह सकती है। एससी की रहेगी 65 से 70 और फीमेल एससी की होगी 62 से 65 और एसटी की रहेगी 60 से 65 और 57 से 60 होगी फीमेल की। अब देखते हैं कि रिजल्ट के बारे में आलोक राज जी ने अभी कहा है, ये सूचना आपको अभी मिल भी सकती है। कहा है कि सब पूछ रहे हैं कि 4th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। बताया ना था जब बैरागी जी ने हिमालय जाने का मन बनाया था। वैसे दोबारा बता दें, 15 जनवरी की रिजल्ट निकलने वाला, प्रयास रहेगा ±7 दिन। मतलब इन्होंने कहा है कि ±7 यानी 8 जनवरी को भी रिजल्ट आ सकता है और 22 जनवरी को भी आ सकता है। ठीक है, तो आप 8 जनवरी को भी तैयार रहे और 22 जनवरी को ज़्यादा चांस है कि 15 जनवरी को कर दें, 22 जनवरी नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मार्क्स नहीं बताने, आपको बताना है क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हम पता लगाएंगे कि आपके कितने मार्क्स है, कितने कट ऑफ है। और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 4th ग्रेड में डीवी के समय कौन कौन से ध्यान रखना है। तो डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर इसमें देख सकते हैं या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो बनाने जरूरी है, वो पहले ही बन जाते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनको पहले ही तैयार रखेंगे तो आपके लिए बहुत खैरियत होगी। इसलिए आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप आगे बढ़े, आपका सिलेक्शन हो, यही हमारी अग्रिम बधाइयाँ हैं। थैंक यू सो मच।